Hi there, it's me and yours welcome in HTML. फ्रेंड्स, प्रीवियस लेसन्स में आपने सीखा है बेसिक टैग, बॉडी एट्रीब्यूट, फॉर्मेटिंग टैग, लिंक टैग, टेबल एट्रीब्यूट्स, फॉर्म टैग, फॉर्म एट्रीब्यूट्स, फ्रेम टैग एंड फ्रेम एट्रीब्यूट्स। आज के लेसन में हम डिस्कस करेंगे div टैग्स। इट इज मच मोर इम्पॉर्टेंट चैप्टर ऑफ द HTML। इस div टैग की सहायता से हम किसी भी वेबसाइट के लिए लेआउट बनाते हैं। इस लेआउट की मदद से किसी भी वेबसाइट पे काम करना बहुत ही आसान हो जाता है। वैसे तो div टैग का अपना कोई मतलब नहीं होता है, इसको यूज करने के लिए हमें स्टाइल के साथ में इसको यूज करना होता है। चलिए कुछ एग्जाम्पल के साथ हम div टैग को समझने की कोशिश करते हैं। जस्ट चेक दिस। div टैग को हम बॉडी टैग के अंदर इस्तेमाल करते हैं। यहां पे हमने सपोज दैट आपको कोई एक वेबसाइट बनानी है, तो उस वेबसाइट के लिए आपके पास एक हेडर होता है। हेडर के बाद उसमें कुछ मेनू आइटम्स होते हैं, फिर उन मेनू आइटम से संबंधित कुछ कंटेंट होते हैं एंड एट लास्ट फूटर का इस्तेमाल किया जाता है। अर्थात जब भी किसी वेबसाइट के लिए हमें काम करना होगा तो हमें हेडर पे काम करना होगा, मेनू पे काम करना होगा, कंटेंट पे काम करना होगा और उसके फूटर पे काम करना होगा। तो div टैग की मदद से हम इस तरह का ही अलग अलग सेक्शंस बनाते हैं। पार्टिकुलरली यदि इसके हम प्रैक्टिकल को देखें तो जैसे कुछ चीजें लिखी गई हैं यहाँ पे, इसका अपना कोई मतलब नहीं निकलता है। जैसे मैं आपको इसका आउटपुट दिखाता हूं। सेव करते हैं एंड दिस इज द आउटपुट। दिस इज द आउटपुट ऑफ द div tag.html फाइल। क्योंकि अभी क्या था, हमारी जो फाइल थी वो ये थी। ओके गुड। यहां पे जैसे लिखा गया है उस तरह से यहां पे हमें आउटपुट div का मतलब एक लाइन ब्रेक के सिवाय कुछ नहीं मिल रहा है। यहां हमने लिखा है कंटेंट गोज देयर। इस div के अंदर हमने लिखा है कंटेंट गोज देयर, तो यहां पे लिखा हुआ है कंटेंट गोज देयर। और इस div टैग के अंदर लिखा है कॉपीराइट, तो यहां पे उसके नीचे लिखा हुआ है कॉपीराइट, लाइक दैट। यहाँ div मेनू के अंदर हमने लिखा हुआ मेनू समथिंग HTML CSS जावास्क्रिप्ट एंड एजॉक्स div को हमने क्लोज किया है, तो यहाँ पे एज इट इज वो सारी चीजें हमें दिख रही है। थोड़ा सा मिस्टेक है यहाँ पे, एक हम br टैग को यूज कर लेते हैं, सेव करते हैं। ये चीज यहाँ पे नीचे डिस्प्ले हो रही है। एजॉक्स के बाद हम चाहे तो एक और यहाँ पे मेनू यूज कर ले, दैट इज द jQuery। jQuery जैसे, तो इस सेक्शन में हमें कुछ भी नहीं मिला। और उसके बाद यदि हम देखें यहाँ पे मेन टाइटल ऑफ द, तो ये भी हमारा एक div टैग के अंदर है, तो ये सेक्शन यहाँ पे दिखाई दे रहा है। तो पार्टिकुलर डिवीजन बनाने से हमें यहाँ पे कुछ भी पार्टिकुलरली एज अ लेआउट कुछ भी हासिल नहीं हुआ। बट यदि प्रॉपरली हम इस div टैग के साथ में यदि हम स्टाइल को यूज करते हैं, CSS को यूज करते हैं, तो इसकी मदद से बहुत अच्छे और सुंदर ढंग से हम लेआउट वेबसाइट के लिए बना सकते हैं। तो सबसे पहले, इससे पहले कि हम आगे बढ़ें, ये चीज जान लेना ज्यादा जरूरी है कि किसी वेबसाइट के लिए व्हाट इज द मीनिंग ऑफ द कंटेनर, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ द हेडर, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ द मेनू, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ द कंटेंट एंड व्हाट इज द मीनिंग ऑफ द फूटर। एंड नीचे जब आते हैं तो हमें बॉडी सेक्शन क्लोज मिला। इसको कुछ ऐसे ढंग से हम समझने की कोशिश करते हैं। यहाँ पे बॉडी को ओपन किया गया है, राइट नाउ सबसे बॉटम में ला करके बॉडी को क्लोज कर दिया गया है। इसके बाद बॉडी के नीचे जस्ट एक डिवीजन बनाया गया है और उसको आईडी दे दिया गया है कंटेनर। यहाँ पे आईडी का नाम आप कुछ भी दे सकते हैं।
बट यहाँ पे हमने कंटेनर इसलिए दिया है कि इस कंटेनर, चूंकि यहाँ पे div टैग को हमने ओपन किया है, तो इस div टैग को सबसे बॉटम में ला करके यहाँ पे हमने क्लोज किया है। यहाँ पे ओपन किया है तो यहाँ पे क्लोज किया है। अब जो भी कंटेंट है, कंटेंट लाइक हमें हेडर बनाना है या मेनू बनाना है या फिर कंटेंट बनाना है या फुटर बनाना है, वो इस सेक्शन के अंदर आएगा, इस डिवीजन के अंदर आएगा। तो इसलिए हम कंटेनर बनाते हैं। कंटेनर एक रैपर की तरह से काम करता है। तो सबसे पहले हमें एक डिवीजन आईडी देनी होती है कंटेनर के लिए, और उसको एकदम बॉटम में ले जा करके क्लोज कर दिया जाता है। फिर उसके अंदर टॉप पे हम एक हेडर बनाते हैं। तो div के साथ में हमने एक एट्रीब्यूट ऐड कर दिया, दैट इज द आईडी, और आईडी हमने दे दिया हेडर। हेडर के अंदर हमने एक मेन टाइटल ऑफ द वेब पेज, जो कि हमें यहाँ पे दिखा रहा है। अब ये डिवीजन हमारा यहाँ पे ओपन होकर के यहाँ पे क्लोज हो गया, तो ये डिवीजन हमें नजर आ रहा है। इसके बाद एक और डिवीजन हमने बनाया मीनू नाम से, दिस इज द मीनू, और ये यहां से ओपन होकर के यहाँ पे आके क्लोज हो गया। इस मीनू के अंदर कुछ जो मीनू HTML CSS जावास्क्रिप्ट एजाक्स और jQuery है, वो यहां से लेकर के यहाँ तक शो कर रहा है। आफ्टर दैट फिर हमने एक डिवीजन बनाया कंटेंट के नाम से, और यह डिवीजन यहां से ओपन होकर के यहाँ पे क्लोज हो जाता। आईडी देना मस्ट है, और जो कंटेंट गोज हेयर है वो हमें यहाँ पे डिस्प्ले कर रहा है नीचे। एट लास्ट में इस कंटेंट के बाद एट लास्ट में एक डिवीजन बनाया हुआ है फुटर के नाम से, और यह फुटर के लिए जो डिवीजन यहां से ओपन होकर के यहीं पे क्लोज हो रहा है, और हमने यहाँ पे कंटेंट दिया है कॉपीराइट का, तो यह कॉपीराइट का कंटेंट हमें यहाँ शो कर रहा है। एंड एट लास्ट में डिवीजन क्लोज है। तो ये जो डिवीजन क्लोज हुआ है, जो टॉप पे हमने कंटेनर को ओपन किया था, उसका यह क्लोजिंग है। वो डिवीजन इसके लिए था, कंटेनर के लिए। तो अब हम भली भांत यह देख पा रहे हैं कि एक कंटेनर के अंदर हेडर होगा, मेनू होगा, कंटेंट होगा और फुटर होगा। इतने सेक्शंस हैं हमारे इस कंटेनर के अंतर्गत। अब हम प्रॉपरली इस पे हम CSS को अप्लाई करेंगे, यानी स्टाइल को अप्लाई करेंगे। स्टाइल को अप्लाई करते ही यह वेब पेज हमारा काफी अच्छा लगेगा और खूबसूरत भी हो जाएगा। चलिए इसको प्रैक्टिकली समझते हैं। हमें जो करना है, इस हेडर के अंदर हमें कुछ एट्रीब्यूट जोड़ना होगा, साथ ही साथ इस मेनू के अंदर कुछ एट्रीब्यूट जोड़ना होगा, इस कंटेंट के अंदर कुछ एट्रीब्यूट जोड़ना होगा, और इस फुटर के अंदर कुछ एट्रीब्यूट जोड़ना होगा। इस एट्रीब्यूट जोड़ने का मतलब क्या है? व्हाट इज द मीनिंग ऑफ एडिंग द एट्रीब्यूट? जैसे इसमें हम क्या दे सकते हैं? इसको कुछ कलर देना है, कुछ विड्थ देना है, कुछ हाइट देना है, ये सारी बातें इसके साथ में मायने रखती हैं। उसको फ्लोट देना है कि वो किधर से फ्लोट करे, लेफ्ट से करे या राइट से करे, लाइक दैट। अब हम इस पे प्रॉपरली काम करते हैं। चलिए, ये सारे कंटेंट के बाद हम एक अलग फाइल में चलते हैं, division.html में। अब यहां समझने की कोशिश करते हैं। बॉडी ओपन है और सबसे बॉटम में जाकर के बॉडी क्लोज हुआ होगा, और पहली हमारी जो कंटेनर की div id है कंटेनर, उसमें हमने एक स्टाइल दिया है। इस स्टाइल को ही हमें डिवीजन के साथ में इस स्टाइल को ही यूज करना था। स्टाइल इक्वल टू डबल इन्वर्टेड कामा के अंदर हमें देना होता है। यहाँ पे केवल हमने इस कंटेनर को विड्थ दे दिया है कि इसकी विड्थ क्या होगा, तो वो विड्थ हमने डिसाइड किया है 100%। याद रहे, जब भी हम स्टाइल को यूज करते हैं, लाइक स्टाइल, तो हमें डबल कोड लगाना पड़ता है। ये हमें याद रखना है। स्टाइल को हम यहां तो बराबर कर देते हैं, बट उसके बाद इन्वर्टेड कामा के अंदर हम सपोज दैट की विड्थ देते हैं उसको, दिस इज द विड्थ। विड्थ देने के बाद
हमें डबल कोट लगाना होगा और बाकी उसका जो परसेंटेज है या जो उसकी वैल्यू है वो वैल्यू अप्लाई करनी होगी। तो स्टाइल में यही, हर जगह स्टाइल में यही मस्ट होता है कि स्टाइल इक्वल टू डबल इन्वर्टेड कामा के अंदर हमें उसका एट्रीब्यूट डबल कोट के साथ में इस्तेमाल करना होता है, फिर उसकी वैल्यू देते हैं, जो आगे CSS में प्रॉपरली इसको हम सीखेंगे। तो अब जो हमने कंटेनर बना लिया उसको विड्थ दे दिया हमने 100%। उसके बाद जो हमने हेडर बनाया उसमें भी सेम स्टाइल अप्लाई कर दिया और कुछ नहीं दिया, केवल उसका बैकग्राउंड का कलर हमने बोला कि टील होगा। तो बैकग्राउंड, अगर दो नाम हम यूज कर रहे हैं, लाइक बैकग्राउंड एक अलग नाम है और कलर एक अलग नाम है, तो इसके बीच में हमें हाइफन देना होता है यदि हम स्टाइल यूज कर रहे हैं तो। फिर इसको जब वैल्यू देना होगा तो डबल कोट के साथ में इसको हम वैल्यू दे देंगे। एट लास्ट में एक टर्मिनेटर लगाएंगे। यह टर्मिनेटर एक सेमी कॉलम होता है। तो यहां पे हमारा इन्वर्टेड कामा ओपन हुआ है और यहां पे इन्वर्टेड कामा क्लोज हो रहा है और इससे पहले हमारा सेमी कॉलम है। फिर हमने मेन टाइटल ऑफ द वेब पेज को यहां पे लिखा ज्यो का त्यों। अभी हमने क्या किया है, कंटेनर में स्टाइल दिया है और हेडर के लिए स्टाइल दिया है। जो कंटेनर में स्टाइल दिया है वहां पे केवल हमने विड्थ डिफाइन किया है और जो हेडर के लिए स्टाइल दिया है वहां पे हमने केवल कलर को डिफाइन किया है। अब चलते हैं मीनू में। मीनू में भी हमने स्टाइल दिया है इक्वल टू बैकग्राउंड, यानी यहां पे भी हमने कलर डिसाइड किया है, टर्मिनेटर लगा दिया और कुछ हाइट दिया, कुछ विड्थ दिया और इसकी फ्लोटिंग करा दिया लेफ्ट, यानी वो लेफ्ट साइड से फ्लोट होगा और सारे आइटम वैसे के वैसे ही हैं। फिर जब हम कंटेंट में आते हैं, कंटेंट के सेक्शन में आते हैं, तो यहां पे भी हमने स्टाइल दिया है, यानी बैकग्राउंड कलर दे दिया कुछ, यहां भी हाइट और विड्थ रखा और यहां भी फ्लोट रखा, यानी जो हम अपने मेनू के लिए अप्लाई किए हैं सेम पूरा का पूरा कोड हम अपने इस कंटेंट के लिए भी अप्लाई कर रहे हैं। डिफरेंस क्या है कि इसका हाइट सेम है बट विड्थ दोनों का डिफरेंट है। ये मात्र 15% के एरिया में है और ये हिस्सा 85% की एरिया में, जो कंटेंट का हिस्सा, ये कंटेंट का है और ये मेनू का है। और इसके बाद जो ऊपर हिस्सा है वो हमारा हेडर का है और जो नीचे का हिस्सा होगा वो हमारे फूटर के लिए हो जाएगा। ये हमारा हिस्सा फूटर के लिए हो जाएगा और ये हेडर के लिए है। अब नीचे आते हैं, कंटेंट के बाद तो हमें फूटर का सेक्शन मिलता है। यहां पे भी हमने स्टाइल दिया है, स्टाइल में बैकग्राउंड कलर दिया है और थोड़ा सा एक काम किया है, टेक्स्ट का जो लाइन है वो हमने सेंट्रल दे दिया है। फिर लिखा है कॉपीराइट टेक्टिच। नीचे उसके क्या होगा, इस डिवीजन को क्लोज किया जाएगा और फिर फाइनली जो कंटेनर का डिवीजन, ये जो डिवीजन है वो सबसे बॉटम में जाके क्लोज हो जाएगा, फिर बॉडी हमारी क्लोज हो जाएगी। अगर इसका हम प्रैक्टिकल देखेंगे, इसको हम सेव कर लेते हैं। अभी कोई चेंजेस तो हमने किया नहीं है, इसको हम सेव कर लेते हैं और सेव करने के बाद इसकी फाइल को जब हम ओपन करेंगे तो कुछ ऐसे आएगा। ट्राई टू अंडरस्टैंड द प्रैक्टिकल। ये हमारा हेडर सेक्शन है, ये सेक्शन हमारा मेनू सेक्शन है और ये हमारा कंटेंट सेक्शन है। पूरा ये एरिया जो दिख रही है ये पूरा का पूरा एरिया हमारा कंटेंट सेक्शन है और ये पूरा एरिया ऊपर का जो दिख रहा है ये हेड सेक्शन का है और ये पूरा एरिया इतना से इतना जो दिखाई दे रहा है ये मेनू सेक्शन का है और बॉटम में जो ये एरिया हमें दिख रही है वो पूरा फूटर सेक्शन का है। अब कुछ जरूरी अगर हमें चेंजेस करने होंगे तो हम कर सकते हैं, लाइक दिस। ये हमारा वेब पेज है, हमने विड्थ को 100% दे रखा है। अगर विड्थ को हमने 80 किया और इसको हमने सेव किया, व्हाट विल हैपन, पूरा का पूरा सेक्शन हमारा कुछ इस तरह से दिखाई देने लगा। कुछ और भी चेंजेस मेक करते हैं हम। यहाँ पे केवल हेडर के लिए केवल बैकग्राउंड का कलर दिया गया है और यू कैन चेंज दिस कलर एनीथिंग व्हाट यू लाइक। लाइक हमने दिया यहाँ पे येलो, तो हेडर सेक्शन में जो हमारा कलर आएगा वो येलो हो जाएगा। बट
that is not better. Teal is a better color. Good. फिर इसमें और हम क्या चेंजेस कर सकते हैं? बैकग्राउंड कलर यहाँ भी है और बैकग्राउंड कलर यहाँ भी है। अब बात आती है हाइट की। हम हाइट कितने रखना चाहते हैं, अर्थात ये जो हाइट है ये हम कितना रखना चाहते हैं। वी हैव टू डिसाइड इट्स हाइट फ्रॉम हियर दिस 80%। यदि इसको हम 20% करते हैं, 20% करते हैं और सेव करते हैं, तो यह सेक्शन हमारा इस तरह से डिवाइड हो गया। क्योंकि यहां पे हमने 20% किया है, तो जो हमारा ये हिस्सा है नीचे वाला, यह भी हमारा 20% ही होना चाहिए। सेव करते हैं और प्रैक्टिकल देखते हैं, तो ये चेंज हो गया पूरा। क्यों हमने इसको 20 किया, तो इसको भी हमने क्यों 20 किया, ये समझने वाली बात है। मीनू को हमने जो हाइट दिया वो 20 का दिया, और जो हमारा कंटेंट सेक्शन है, ये मीनू था, जो कंटेंट सेक्शन है उसको हाइट अगर हम बराबर नहीं देंगे तो कभी भी वो सेम इफेक्ट नहीं लेगा, सेम चेंजेस नहीं लेगा। अभी क्या है, दोनों 20-20 पे इस तरीके से दिखाई दे रहा है। यदि हम इसको भी 20 कर देते हैं, व्हाट विल हैपन, रिजल्ट विल बी लाइक दिस। तो ये इस डिवीजन में जो हाइट है, जो विड्थ है, जो कलर है, वो बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रहे हैं। अब देखें यहाँ पे हेडर सेक्शन भी हमें दिखाई दे रहा है, और ये जो कंटेंट सेक्शन है ये भी दिखाई दे रहा है डिफरेंट कलर पे, और ये जो मेनू सेक्शन है वो भी दिखाई दे रहा है, जो फुटर सेक्शन है वो भी दिखाई दे रहा है। कि किसी भी वेबसाइट के लिए इंपॉर्टेंट फैक्टर होता है उसका हेडर, फिर उसका मेनू आइटम, उसके बाद उसका कंटेंट आइटम, फिर उसका फुटर सेक्शन। तो 1, 2, 3, इन 4 पार्ट से मिल करके हमारा जो वेब पेज है वो तैयार हो जाता है। अब चले पुनः अपनी इस फाइल को हम सही करते हैं। अपनी फाइल को सही करने के लिए हमें क्या करना है, कंटेनर को पूरे 100% विड्थ देनी है। उसके बाद जो हमारा मेनू सेक्शन है, इस मेनू सेक्शन को अप्रॉक्स 80%, और जो कंटेंट है उसको भी अप्रॉक्स 80% विड्थ देनी, हाइट देनी है। विड्थ को हमने 100% से डिवाइड कर लिया है कि इसकी विड्थ 15% है, तो कंटेंट की विड्थ ज्यादा होगी, 85% होगी। दोनों की प्लॉटिंग हमने लेफ्ट करा दी है। अब यदि हम इसको सेव करते हैं, तो जो हमारा आउटपुट विंडो होगा वो खुली तरीके से मैनेज्ड होगा। अब क्या होगा कि इधर को हम लिंक बना लेंगे। अगर पूरी एक वेबसाइट पे जब हम काम करेंगे तो HTML का एक लिंक बना लेंगे, ये हमारी फाइलें होंगी। CSS का एक लिंक बना लेंगे, जावास्क्रिप्ट का एक लिंक बना लेंगे, एजॉक्स का एक लिंक बना लेंगे। और जब HTML पर क्लिक करेंगे तो उसका जो कंटेंट होगा इस कंटेंट एरिया में ही ओपन होगा। फिर जब CSS पे क्लिक करेंगे इसका पूरा इस कंटेंट एरिया में ही कंटेंट ओपन होगा। उम्मीद करते हैं आपको डिवीजन टैग के बारे में समझ में आया होगा। थैंक यू सो मच, जस्ट एंजॉय इट।